वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें एजाज चौधरी साहब से और अनवर इकबाल साहब से। अनवर साहब, इधर जो ये गुफ्तगू ये भी हो रही है मुज़ाकरात के लिए कि शायद जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस वो सफ़र करेंगे। ऑब्वियसली ये अब इस वक्त बहुत सारी कयास सराई भी है, बट सर इसका तज्जिया कुछ लोग यूं भी करते हैं कि अगर जेडी वैंस जो हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो इन मुज़ाकरात में शामिल होते हैं तो शायद ये अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से कोशिश है कि इज़राइल का इन्फ्लुएंस जो हो वो इन मुज़ाकरात पे कम हो। क्या ये तज्जिया अमेरिका में भी हो रहा है? क्या इसी तरह देखा जा रहा है कि एकदम जेडी वैंस का नाम आ रहा है रादर देन जैरेड कुशनर या स्टीव विटकॉफ? यहाँ तो जो यहाँ के मीडिया से जो बात पता लगती है वो ये है कि ये नाम इस ईरान की तरफ से प्रपोज किया गया है। ईरान ने कहा है कि उन्हें जैरेड कुशनर और विटकॉफ पे ट्रस्ट नहीं है, वो चाहते हैं वैंस इसमें इन्वॉल्व हो। और अब सिर्फ इसमें एक कयास आराई नहीं है, व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी है कि इस प्रोसेस में जेडी वैंस इन्वॉल्व हैं। ये नहीं कहा कि वो उनसे सवाल किया गया था बराह रास्त कि क्या वो पाकिस्तान जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम उनके जाने की और किससे बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं तो अब कबल अज़ वक्त है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जेडी वैंस इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में। एक बात मैं कहना चाहता हूँ जो आप एजाज साहब ने भी की और आपने भी की, वो ये गल्फ कंट्रीज की। एक बात जहन में रख लें कि गल्फ कंट्रीज के लिए दोनों तरफ से बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि जो सूरत हाल थी इस जंग से पहले अब वो वापस नहीं आएगी। जंग से पहले तक तो ये लगता था अगर आप दुबई में बैठे हो तो हालांकि बिल्कुल अक्रॉस जो आपनाए है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसे जस्ट अक्रॉस साथ ही, यानी बाद मकामात पर इतने करीब कि उनका साहिल नजर भी आ जाए दूरबीन से देखें आप तो। लेकिन ईरान को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था, ऐसे जैसे कि नॉन एग्जिस्टेंट है। अब ईरान की प्रेजेंस फील होगी आपको वहाँ, और किसी किस्म की भी प्लानिंग करते हुए उनको ईरान को मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो उनके लिए सूरत हाल तो अब पहले जैसी सूरत हाल वापस आना नामुमकिन है। अनवर साहब, अगर क्योंकि आपने गल्फ रियासतों का यहाँ भी जिक्र किया है और यूएई का भी किया है, तो सर अमेरिकन मीडिया में इस किस्म की भी बहुत कहानियाँ आई हैं कि जी सऊदी अरेबिया की तरफ से बड़ा दबाव है अमेरिका पर कि इस सारे मामले को लॉजिकल एंड तक लेके जाएं, बीच में ना छोड़ें। हाउ क्रेडिबल वर दीज न्यूज़ स्टोरीज? क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये शायद एक एजेंडे के वजह से छापी जा रही हैं या लीक की जा रही हैं। अब हाउ वर दो स्टोरीज टेकन इन वाशिंगटन डीसी? भाई यहाँ तो चूंकि अमेरिका में लोग न्यूयॉर्क टाइम्स को, हालांकि सदर ट्रंप की बहुत बुराई करते हैं लिबरल होने की वजह से, लेकिन उसके बावजूद न्यूयॉर्क टाइम्स को सीरियसली लिया जाता है। क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 दफ़ा ये बात रिपोर्ट की है, इसलिए यहाँ अमेरिका की हद तक तो लोग समझते हैं कि ऐसा ही है। लेकिन जो दीगर सफारती हलक़े हैं उनमें ये कहा जाता है कि ऐसा नहीं है, और सऊदी अरब भी अब सुलह चाहता है। मगर न्यूयॉर्क टाइम्स अपने मौक़िफ़ पे कायम है। उन्होंने कहा कि हमें इत्तला मिली थी और इसलिए हमने ये रिपोर्ट की है। और न्यूयॉर्क टाइम्स में एक और बहुत दिलचस्प खबर कल की थी, वो थी हमारे जो आर्मी चीफ हैं, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उनके वाले से कि उनके जो ज़ाती ताल्लुकात हैं सदर ट्रंप की वजह से, उसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा पहुंचा है और उसकी वजह से पाकिस्तान इस सारे प्रोसेस में वापस आया है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए ये भी बड़ा अनयूजुअल था कि इस तरह किसी एक शख्स को क्रेडिट दें, लेकिन उन्होंने कल क्रेडिट दिया इनको, हमारे डिफेंस चीफ को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसी ईरान के मामले पे गुफ्तगू जारी रखेंगे।